चैनल एसपी स्टडी पर। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के सेकंड चैप्टर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, वैसे तो गुडविल फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, हम इसको पार्टनरशिप में पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसके कि पार्टनरशिप फर्म में क्या फायदा है, क्या गुडविल होती क्या है, इसका नेचर क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, वो सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, और हम इसके मेथड वगैरह भी जानेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं। सबसे पहले गुडविल वर्ड्स सोचने के अनुसार तो बहुत इजी है। गुडविल का मतलब सोच के अकॉर्डिंग बहुत आसान है कि गुडविल का मतलब है किसी की रेपुटेशन, लेकिन इसको डिफाइन करना उतना ही मुश्किल है। इसकी जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी तक कहीं नहीं दी गई। चलो हम देखते हैं कि गुडविल इज वेरी इजी टू थिंक। गुडविल सोचने में बहुत आसान है बट डिफिकल्ट टू डिफाइन, लेकिन इसे डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। It is something which places an enterprise at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting an extra effort। करेक्ट, एंटरप्राइजेस के लिए एडवांटेज देकर जाता है। ठीक है, कैसे एडवांटेज देकर जाता है? अगर किसी फर्म की गुडविल अच्छी है तो बिना किसी एफर्ट्स के वो उसको ज्यादा प्रॉफिट दिला देता है। फॉर एग्जाम्पल, if an enterprise has rendered good services to its customers, the customers will be satisfied from the qualities of service which in a likelihood bring them back to the enterprises for their requirements। ठीक है, यानी एग्जाम्पल के लिए एंटरप्राइज हैज रेंडर्ड, एंटरप्राइजेस क्या करता है, लेता है सर्विस, पैसे लेता है, सर्विस देता है कस्टमर को, और कस्टमर क्या होता है, सेटिस्फाई होता है उसकी क्वालिटी और सर्विस से। इन टर्न द एंटरप्राइजेस विल अचीव हायर सेल्स एंड दस हायर प्रॉफिट। और इसके बदले में फर्म क्या करती है, एंटरप्राइजेस क्या करती है, ज्यादा सेल करती है और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। अच्छा, इसकी जो गुडविल है, गुडविल की जो डेफिनेशन है वो लॉर्ड एल्डन देता है। गुडविल is nothing. Goodwill is nothing more than the PROBA probability that the old customers will restore resort to the old place। लॉर्ड ओल्ड ठीक है, इसका मतलब क्या है, गुडविल इज नथिंग, गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल इज नथिंग, गुडविल कुछ नहीं है मोर देन द प्रोबेबिलिटी, इस संभावना के दैट द ओल्ड कस्टमर, जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं, विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस, वो वहीं आते हैं पुराने स्थान पर। यानी किसी भी दुकान या मकान, किसी भी दुकान बिजनेस की जब वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे और जो कस्टमर होते हैं वो उन्हीं बंदों के पास जाते हैं जिनसे उनको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है। ऐसा किसने कहा, लॉर्ड एल्डन। उसके बाद हम इसके
पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, विशेषता। ठीक है, पहली इसकी विशेषता है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। दो टाइप की होती है एसेट्स। कितने टाइप की होती है? दो, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त और इनटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त। ठीक है, मूर्त का मतलब जिसको हम टच कर सके, सी कर सके, ठीक है, और अमूर्त होता है जिसे टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं कि हाँ सेटिस्फैक्शन मोर है का या लेस है, etc। दूसरा है ठीक, दूसरा इट कैन नॉट हैव सेपरेट, it cannot have separate from that existence, separate from that of an enterprise। ठीक है, ऑफ एन यानी इट कैन नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट द एंटरप्राइज। क्या इसको एंटरप्राइजेस से हम अलग नहीं रख सकते, यानी गुडविल जब तक हमारी फर्म रहेगी, एंटरप्राइजेस रहेगा, तब तक हमारी गुडविल रहेगी। ठीक है, ये सेकंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज जो है हमारा, मैं लिख देता हूं, depends on the subject of subjective judgment of the value। ठीक है, ये डिपेंड्स करता है, गुडविल जो है, गुडविल के ऊपर डिपेंड्स करते हैं सब्जेक्टिव जजमेंट कि इस फर्म की किस तरीके से वैल्यू लगाई जाए। ठीक है, यानी जिस फर्म की गुडविल ज्यादा होगी उस फर्म की वैल्यू भी ज्यादा होगी जब एट द एंड ऑफ वो अपनी फर्म को बेचना चाहेगा। और फोर्थ है it helps to earn higher profit। ठीक है, ये क्या करता है? ये मदद करता है फर्म की हायर प्रॉफिट के लिए। अगर गुडविल जितनी अच्छी होगी उतना ही हमारे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब क्या कह रहा है, गुडविल हमारी हेल्प करता है मोर प्रॉफिट कमाने के लिए। जितनी अच्छी गुडविल होगी, जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी, उतना ही अच्छा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। कपड़ा भी तो था इसका मिटाने के लिए। कपड़ा भी नमस्ते नमस्ते। अच्छा, और चलो इतना ठीक है। ये चार हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इसके, कि गुडविल क्या होती है, क्या नहीं होती, गुडविल किस तरीके से हमारे हेल्प करती है। सबसे पहले ये इंटेंजिबल है, ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये इंटेंजिबल है। दूसरा क्या है, ये हम गुडविल को फर्म से अलग नहीं रख सकते, ये सेपरेट नहीं कर सकते इसको इंटरप्राइजेस से। तीसरा क्या आता है, इसकी डिपेंड्स करता है, इसकी डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्टिव जजमेंट, यानी कि अगर फर्म सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू, अगर फर्म की वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए भी गुडविल हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर फोर्थ है, ये हेल्प करता है हमारे को ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर गुडविल हमारी अच्छी होगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ठीक है। ये अट्रैक्टिव करता है कस्टमर को, ठीक है, जिससे कस्टमर आए और ज्यादा मात्रा में हमसे बाई करें। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन एडवांटेज, ठीक है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल के लिए डिपेंड्स है। नंबर एक फैक्टर्स, ठीक है। नंबर एक क्या है, एडवांटेज कौन फैक्टर्स भी देते हैं, जिसमें सबसे पहले लोकेशन। अगर फर्म किसी भी प्रकार की और वो अच्छे लोकेशन में, तो उसकी गुडविल अपने आप बढ़ जाएगी, नंबर एक। फिर उसके बाद लोकेशन, मार्केट रेपुटेशन, मार्केट रेपुटेशन, ठीक है। अगर मार्केट की रेपुटेशन अच्छी है तो हर कोई वहीं जाएगा। उसके बाद जब वहां जाएगा तो तुम्हारी फर्म अगर उस जगह एग्जिस्ट करती है तो तुम्हारी सेल डेफिनेटली होएगी होएगी, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली, ठीक, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर एसेसरीज के लिए दो मार्केट है, एक नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस, और एक वजीरपुर, ठीक है, एक नेहरू प्लेस और एक वजीरपुर। ये दो प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे कंप्यूटर एसेसरीज ज्यादा मिलती है। आप इन दो प्लेस के अलावा कहीं तीसरे प्लेस पर अपना बिजनेस सेटअप करो तो आपके पास डेफिनेटली जो कस्टमर होंगे वो कम आएंगे, और इन दो प्लेस पे कस्टमर क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। अगर यहाँ पर आपकी दुकान है तो डेफिनेटली लोकेशन अच्छी है, मार्केट रेपुटेशन है यहाँ पर, और आपकी फर्म है तो आपकी सेल भी हाई होगी। और अगर आपके पास एसेसरीज गुड क्वालिटी की है तो एक दिन आपकी गुडविल भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो उसके बाद आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। तो डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स भी जो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। अब पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ ठीक, नेचर कैसा है। सबसे पहले ये इंटेंजिबल एसेट्स, क्या है ये, इंटेंजिबल। नंबर एक इंटेंजिबल एसेट्स इज इट कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम कैन नॉट सी, कैन नॉट सी,
जिसे हम देख नहीं सकते। तीसरा क्या है, बट इट इज नॉट फिक्टिशियस एसेट्स, ये फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, इट इज नॉट ठीक है। चौथा क्या है, नेचर क्या है इसके चौथे, इट कैन बी सोल्ड थ्रू ए सेल विल बी पॉसिबल ओनली अलोन विद द सेल ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ, यानी इसको केवल एट द टाइम, इसकी सेल कब कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं इसकी सेल ओनली एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। अगर बिजनेस को बेचें, ठीक है, तभी इस गुडविल की हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सेल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। ठीक है, ये इसके नेचर्स हैं। सम थिंग्स समटाइम्स गुडविल हैज मोर वैल्यू देन द टेंजिबल एसेट, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स गुडविल जो है ज्यादा, मोर वैल्यू गिवन, ठीक है, एज कंपेयर टू दी टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, यानी क्या कह रहा है, अगर आपके फर्म की गुडविल अच्छी है, अगर आपके फर्म की गुडविल अच्छी है तो कभी कभी वो गुडविल आपको ज्यादा वैल्यू दे जाती है आपकी टेंजिबल एसेट्स से। ठीक है, ये तो थे हमारे नेचर ऑफ गुडविल। ठीक है दोस्तों, जिसको ये आपको अगर ये राइट डाउन करना हो, लिखना हो, तो आप इसे पॉज करके भी उतार सकते हैं। नीड फॉर वैल्यूएशन गुडविल, अगला टॉपिक है हमारा नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है दोस्तों, कि कब जरूरत पड़ती है हमारे को, कब जरूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, यानी गणना करने के लिए कि गुडविल कब हाई हो रहा है या कब लो हो रहा है। नंबर 1 पढ़ेंगे हम इसको धीरे धीरे, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी जरूरत पड़ती है कब, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या आता है, चेंज होता है। ये 3 पार्टनर है ए बी सी, ठीक है, पहले इनका इक्वली रेशियो था, अब इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इक्वली नहीं लेंगे, मेरा कैपिटल ज्यादा है तेरा कैपिटल कम, तो हम 1 2 3 लेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पे जब इन तीनों ने एफर्ट्स अपने बराबर लगाए होंगे तो गुडविल उन्होंने कमाई होगी। अब यहाँ पे कोई कम एफर्ट्स लगाएगा, कोई ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा, कोई बहुत ज्यादा लगाएगा, तो इनके गुडविल की वैल्यू भी अब इस शेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो इस शेयर के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, नीड जरूरत है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि इस टाइम पर, यानी इस जब ये टाइम हमने खत्म किया, ये टाइम स्टार्ट किया, तो इन टाइम के दौरान गुडविल की वैल्यू क्या है। दूसरा क्या है, एडमिशन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स। इसका मतलब ये है कि जब नया पार्टनर्स आएगा तब वो अपने हिस्से की कुछ कैपिटल लेकर आएगा और कुछ कैपिटल लेकर आएगा और साथ में अपने हिस्से की कुछ गुडविल लेकर आएगा। तो कैपिटल लेकर आएगा वो तो ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है उसके लिए, ठीक। लेकिन जो बिजनेस इतना टाइम से रन करे, उसने जो रेपो कमाई है मार्केट के अंदर, उससे उसका क्या है, उसका हिस्सा गुडविल, तो एक गुडविल भी लेकर आएगा।
तो एडमिशन के टाइम पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल भी करेंगे। फिर अगला है रिटायरमेंट। चौथा रिटायरमेंट अमालगमेशन। पांचवा पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है रिटायरमेंट। जब तीन पार्टनर थे ए बी सी, ये तीनों में से सी रिटायर होता है, तो सी रिटायर होगा तो ये जाएगा तो अपने हिस्से की क्या लेकर जाएगा, कैपिटल लेकर जाएगा, गुडविल लेकर जाएगा, ठीक है, जनरल रिजर्व लेकर जाएगा, और मैं बोलूं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी और क्या लेकर जाएगा, वो सभी शेयर जो प्रॉफिट के हिस्से थे, यानी जो क्या थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था, उसमें उसका जो भी हिस्सा होगा वो उस हिस्से को वो क्या करेगा, लेकर जाएगा। तो कैपिटल लेके जाएगा अपने हिस्से की, समझ में आता है। गुडविल लेकर जाएगा तो कितनी गुडविल लेकर जाए, तो उस गुडविल के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला रिटायरमेंट भी हो गया। अमालगमेट का मतलब होता है जब दो या दो एक, ठीक है, यानी एक फर्म थी सीता, ठीक है, और एक फर्म थी राम लिमिटेड, ठीक है, एक फर्म थी सीता लिमिटेड, एक फर्म थी राम लिमिटेड। अमालगमेट का मतलब दोनों कंपनी अब एक बन जाएगी, तो दोनों जुड़ जाएंगी, अब क्या होगी, सीताराम लिमिटेड। तो इसका मतलब होता है अमालगमेट। अब इस कंपनी को ये कंपनी क्या कर रही है, खरीद रही है ये कंपनी इसमें मिलने जा रही है। तो जब ये कंपनी इसमें मिलने जाएगी तो ये अपना सेल प्राइस लेगी, क्या लेगी, सेल प्राइस, ठीक है, जिसे प्रोसीड बोलते हैं, प्रोसीड्स। तो प्रोसीड्स कितना बनेगा इसका, तो वो प्रोसीड्स अमाउंट जो भी बनेगा वो डिपेंड करता है इसके गुडविल पर। फर्म सोल्ड। आज जब पार्टनर्स अपने फर्म को सोल्ड करेंगे, तो उनकी जो कभी कभी देखा होगा तुमने कि किसी फर्म की जो कैपिटल होती है वो कैपिटल होती है 8 लाख। कितनी होती है, 8 लाख, लेकिन वो उस फर्म को बेचता है 10 लाख में। कितने में, 10 लाख में, ठीक है, 8 लाख को बेचता है 10 लाख में, तो वहां पे उसको कितने का प्रॉफिट मिला, 2 लाख का। ये 2 लाख का प्रॉफिट किसकी वजह से आया, गुडविल की वजह से, ठीक है। तो इससे हमारे को ये समझ में आता है जब पार्टनरशिप फर्म सोल्ड की जाती है तब भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जरूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसको अफेक्टेड करती है, गुडविल को बढ़ाने में हेल्प करती है। नंबर 1, फैक्टर्स affecting the value of goodwill. नंबर 1, efficient,
दूसरा लोकेशन, नंबर तीसरा एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, नंबर 4 क्वालिटी, नंबर 5 मार्केट सिचुएशन, नंबर 6 नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, अदर फैक्टर्स। नंबर 1 आफ्टर सेल सर्विस, नंबर 2 फास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइजेस, नंबर 3 गुड कस्टमर रिलेशन, नंबर 4 गुड लेबर रिलेशन। चलो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर जो अफेक्टिंग करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। या तो उस फैक्टर की वजह से गुडविल अप होगी या उस फैक्टर की वजह से गुडविल डाउन होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, उसका एफिशिएंट जो है वो गुड है, तो नेसेसरी जाहिर सी बात है गुडविल का इंक्रीजमेंट होना बहुत अच्छा है। यानी मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है, जो हर छोटी छोटी चीजों पर क्या करता है, ध्यान देता है। तो हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे रहा है और वो अपने कस्टमर के प्रति रिलायबल है, लायबल है। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसकी गुडविल अपने आप ऑटोमेटिक जो पैरा होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही लोकेशन की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर एसेसरीज के बारे में, ठीक, जो हमने दिल्ली में बात की थी, 2 जगह, एक वजीरपुर और एक नेहरू प्लेस। ठीक है, तो उससे तुम समझ गए होंगे। फिर एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। आपके पास अगर पेटेंट्स हैं और आपके गुडविल जो है अप है, तो आप उस गुडविल अप होने की वजह से अपने पेटेंट से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकोगे। पेटेंट का मतलब होता है राइट्स देना, कि आप हमारी इस वस्तु को सोल्ड कर सकते हो। और जब पेटेंट्स की वजह से सामने वाले व्यक्ति को कुछ राइट्स मिलते हैं, तो वो उसके बदले में कुछ रेंट देता है। वो रेंट ऑटोमेटिकली हमें क्या देकर जाती है, लाभ देकर जाती है। अगला है क्वालिटी। अगर आपके गुड्स की यानी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर है और आपके मैनेजमेंट की भी क्वालिटी क्या है, बेटर है। ठीक है, और आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन भी कैसे रख रहे हो, अच्छे रख रहे हो, नेसेसरी आपकी गुडविल बढ़नी ही बढ़नी है। फिर अगला है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन की बात फिर वही दिल्ली वाली आती है, यानी आप अगर अपने बिजनेस को बिल्कुल सूट किए हुए मार्केट में, यानी जो पहले से मार्केट प्लेस फेमस है वहां पर जाकर लगाते हो, तो ऑटोमेटिक अपग्रेड ही मिलेगा, ठीक, डिग्रेड नहीं मिलेगा। फिर नेचर ऑफ बिजनेस। और नेचर ऑफ बिजनेस, आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, ठीक है, आप क्या करोगे उसके अंदर,
कैसे सेल करोगे? वेयर द प्रोडक्ट डेट्स इन आर इन हाई डिमांड्स अलो although not in the short supply, the profit will be higher. It will thus increase the value of goodwill. यानी कह रहे हैं कि आप किस टाइप की वस्तु रखना चाहते हो, जैसे कि if the business of the firm is of the nature where the product deals in are in high demands through not in a short supply. अगर जिन वस्तुओं की डिमांड मार्केट में ज्यादा है और आप उन्हें बेच रहे हो और उनकी कभी शॉर्टेज नहीं आने दोगे, तो जाहिर सी बात है आपके पास कस्टमर की लाइन हमेशा लगी रहेगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और डिमांड ज्यादा नहीं है, आपके पास शॉर्टेज भी नहीं है, तो आपके पास कस्टमर खुद चल कर आएगा। ठीक है, आगे आ जाता है फिर अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या क्या है? अदर फैक्टर्स में है आफ्टर सेल ऑफ सर्विस। आजकल हम देखते हैं टीवी, एसी, ठीक है, ये सारी चीजें बिकती है, तो वो सेल करने के बाद भी सर्विस देते हैं। आप अपने घर पे लेके आओगे, कॉल करोगे तो खुद वहां से उनका फील्ड ऑफिसर या फील्ड इंजीनियर आकर आपके यहाँ पे एसी फिट करके जाएगा, टीवी सेट करके जाएगा। ठीक है, आपने कोई अगर डीटीएच वगैरह की कोई अगर छतरी वगैरह ले रखी है तो उसे भी फिट कर जाएगा। ये क्या है? ये आफ्टर सेल ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो उसके बाद पास्ट परफॉर्मेंस। अगर आपकी फर्म का पास्ट परफॉर्मेंस बेटर रहा है, बहुत अच्छा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके उस पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके पास कस्टमर खुद चलकर आएगा, क्योंकि आपके उस पास्ट परफॉर्मेंस ने आपकी गुडविल को बढ़ाया है। ठीक है, और अगर वो पास्ट परफॉर्मेंस आपकी खराब है तो कस्टमर गए। ठीक, अगला है गुड कस्टमर रिलेशन। अगर आपके कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो वो खुद तो आएगा ही आएगा लेने, साथ में अपने साथ 2-4 कस्टमर को और को लेकर आएगा, तो उससे आपकी गुडविल क्या होगी? बढ़ेगी। गुड लेबर रिलेशन, और आपको अपने लेबरों के साथ भी रिलेशन अच्छे रखने हैं, क्योंकि अगर आप अपने लेबरों के साथ अच्छे रिलेशन रखोगे तो वो आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जितना एफिशिएंसी लगा सकते हैं, जितनी ताकत लगा सकते हैं, लगाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा यहाँ तक। ठीक, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज हम अपनी ये पहली वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, 12th क्लास की। फिर इसके बाद हम 2nd क्लास में थोड़ी सी थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे कि हम कितने प्रकार से गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक हमारे इस चैनल पे नया है वो हमारे इस चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे, और अपनी एक TS ग्रेवाल खरीद ले, जिसके सारे क्वेश्चन हम 1 by 1 सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।